हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। एनएचपीसी जेई जो कि स्टूडेंट का एक बहुत ही फेवरेट डिपार्टमेंट है। जूनियर इंजीनियर की बहुत सारी वैकेंसी, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, सिविल हो, मैकेनिकल हो, सभी ब्रांच के लिए अनाउंस हो चुकी हैं। लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहां पे आ रही है? इसके फॉर्म को फिलअप करने में। इस वीडियो में हम लोग बहुत ही कम टाइम के अंदर प्रॉपर इसकी एलिजिबिलिटी, इसके फॉर्म को कैसे फिल किया जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट से आप कहां से अप्लाई करेंगे, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक हम लोग डिस्कशन करेंगे। बहुत ही अच्छे से समझिएगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट रह जाता है, इस वीडियो का कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला हुआ है, आप उसको जाके ज्वाइन भी कर सकते हैं, या फिर हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल कृष्णा सर पीडब्ल्यू एंड देवेश सर पीडब्ल्यू पे भी आप हमें पूछ सकते हैं, जिससे कि हम आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व कर पाएं। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। और अगर आपको फॉर्म अगर आपने फिल कर दिया तो इस कमेंट सेक्शन में आप डन एनएचपीसी 2025 जरूर लिख के जाइएगा। चलिए सर शुरुआत करते हैं। बिल्कुल सर, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, बच्चों को पता ही होगा इसके बारे में। और देखो इसमें जैसे ही है ना, तो आपको करियर सेक्शन में जाना है। इंग्लिश में कर लेते हैं, जो बच्चे हिंदी में कंफर्टेबल है हिंदी में कर लीजिएगा। देखो दिख रहा होगा यहाँ पे, देखो करियर सेक्शन दिखता होगा, इस पे जाना है आपको। और इस पे जैसे ही जाओगे ना, ये करंट नोटिफिकेशन को क्लिक करना है। और जैसे ही ये करंट नोटिफिकेशन को क्लिक करोगे ना, देखो सबसे ऊपर ये जो दिख रहा है, देखो 28/8/2025 नोटिफिकेशन नंबर NH/RECT रिक्रूटमेंट लिखा है 04/2025 रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव इन NHPC लिमिटेड थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको ये नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन सर है। इसमें क्या है कि एक बार वहां पे क्लिक करेंगे हम। हाँ सर। तो पहली बात तो आपको ना आजकल बड़ी दिक्कत आ रही है सर, बच्चे कह रहे हैं सर हमारे साथ फ्रॉड तो नहीं हो रहा। हाँ। किसी ऑफिस, पहली बात तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। हाँ। NHPCindia.com इस वाली वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। इसका जो लिंक है वो भी इसके हम डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे, ठीक है। दूसरा, जैसा सर ने बताया, देखो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहली बात तो व्यू डिटेल का और दूसरा है अप्लाई नाउ का। तो आपको दो से ही मतलब है, अप्लाई नाउ, व्यू डिटेल। तो जैसा सर ने बताया, व्यू डिटेल वाले में जाओगे तो आपको सारी की सारी रिक्रूटमेंट किस तरीके से चलेगी वो बता रखी है। जब आप इसमें थोड़ा नीचे जाओगे सेकंड वाले सेक्शन से, जैसे जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए आपकी सैलरी और कितनी वैकेंसीज है, क्या एज क्राइटेरिया वो दिखा रखा है। सेम एलएससी इलेक्ट्रिकल के लिए आपकी 46 वैकेंसीज है। सेम मैकेनिकल के लिए आपकी लगभग 49 वैकेंसीज हैं। और सेम इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इसी के लिए 17 वैकेंसीज हैं। वैकेंसी पता चल गई। एक चीज सर जो जरूरी है आपको जान लेना कि इस एग्जाम का फॉर्म भरने के लिए आपके पास डिप्लोमा मैंडेटरी है, डिप्लोमा होना ही चाहिए। उसके बाद अगर बीटेक है तो ठीक है, लेकिन मैंडेटरी है डिप्लोमा। बिना डिप्लोमा के आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। तो डिप्लोमा वालों के लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। और क्लियरली ये भी लिखा है फुल टाइम 3 इयर्स रेगुलर डिप्लोमा, मतलब 2 ईयर का है तो नहीं काम चलेगा। देखो क्लियरली लिखा है 3 ईयर डिप्लोमा रेगुलर वाला होना चाहिए तब जाकर, और उसमें मिनिमम 60% मार्क्स अगर है तो आपको है। ये सारी चीजें मेंशन है। अब हम आपको ले चलते हैं इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे सर ने आपको बताया, यहाँ पे जैसे इसे अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे ना, देखो अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे इस तरह का नोटिफिकेशन आएगा। इसमें कंटिन्यू करना है। देखो जैसे कंटिन्यू करोगे ये आपका मेन पेज पे लेकर आ जाएगा। देखो ये पेज पे ले आएगा। टू रीड इंस्ट्रक्शन आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, नहीं तो यहाँ पे क्लिक करके पढ़ सकते हैं। टू रीड एडवर्टाइजमेंट ऑलरेडी मैंने बता दिया इसके बारे में, जो मेन इन्फॉर्मेशन था। और जानना होगा तो आप कर सकते हैं यहाँ पे। ऑलरेडी रजिस्टर, अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपके पास लॉगिन आईडी होगा, पासवर्ड होगा, उसको डाल सकते हैं। और अगर रजिस्टर नहीं है तो यहाँ पे क्लिक करके, जो बच्चे पहली बार फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, यस, तो आप रजिस्टर करके यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब बात आती है सर रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, सर कौन कौन सा प्रोसेस होता है इसके लिए। और सर इसके लिए एक चीज और बता देते हैं। देखो कितना बढ़िया है एनएचपीसी का सिस्टम। इवन आपको ये तक बता रखा है कि एग्जाम डेट कब से फॉर्म फिल होना शुरू हुआ है ना। 2 सितंबर से शुरू हो गया था, और उसके बाद में ये आपका 1 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। तो सारी डिटेल्स आपको दी गई है, मतलब प्रॉपर आपको गाइड किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर, कैसे हम इसको फॉर्म को फिल करेंगे। अब यहाँ पे हम आते हैं, और यहाँ पे हमने पूरे ये यहाँ पे दिखा रखा है स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बच्चों को मैं बता देता हूँ। देखो यही चीजें था। अब इसके बाद अगर आगे बढ़ना है अपने को, तो अपने को नेक्स्ट पेज पे जाना है। जैसे ही करोगे क्लिक करोगे, ये रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट है। जैसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, इसके बाद फॉर्म अप्लाई करोगे आप। तो रजिस्ट्रेशन में ये सारी चीजें जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, उसका पोस्ट कोड क्या है, एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या है, और यहाँ पे कैंडिडेट्स का फुल अपनी नेम बोल रहा है। और हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी अपना नेम डालिएगा तो जो मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट है आपके पास जो होगा, उसी को देख करके यहाँ पे सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन दीजिएगा, जिससे कोई गलती ना हो। देखो मोबाइल नंबर है, कंफर्मेशन करना मोबाइल नंबर का। अल्टरनेट मोबाइल नंबर दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, क्योंकि इस पर कोई स्टार मार्क नहीं लगा। इस पर स्टार मार्क लगेगा, ये देना ही पड़ेगा आपको, ये जरूरी है। ईमेल एड्रेस देना ही पड़ेगा आपको, स्टार मार्क लगा हुआ। इसके बाद जैसे ही जनरेट ओटीपी करोगे, जैसे ही जो मोबाइल नंबर दियो उसके पास उस पर ओटीपी आ जाएगा आपको। अब जैसे ओटीपी आएगा
जाएगा तो इस तरह का आएगा डिक्लेरेशन, आप ओटीपी डालोगे यहाँ पे और इसके बाद ये कैप्चा कोड डालोगे, रीवेरीफाई करोगे और आगे बढ़ जाओगे। अब जैसे ही आगे बढ़ोगे तो रजिस्टर टू गेट यूजर आईडी एंड पासवर्ड, आपके पास रजिस्ट्रेशन आईडी मिलेगा, आपके पास पासवर्ड मिलेगा, उसको पुटअप कीजिएगा आप। और जैसे ही पुटअप कीजिएगा और ये दोनों चीज आपके मेल आईडी पे, जो मेल आईडी डाला है आपने वहां पे भी चला जाएगा। और जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपके मोबाइल पे एक मैसेज भी ड्रॉप हो जाएगा एनएचपीसी की तरफ से, जिससे कि आपको ये कंफर्म हो गया जो आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, आपका एक आईडी भी बना है और एक पासवर्ड भी है। बिल्कुल। अब ये आईडी और पासवर्ड को क्या करना है, इसमें पुटअप करना है सर यहाँ पे ऐसा है कि पहले हमको आईडी और मतलब आपको रजिस्टर करना है आईडी और पासवर्ड के लिए, ठीक है। हाँ। तो यहाँ पे आपको पहले अपना पोस्ट का नाम किसके लिए अप्लाई कर रहे हो, फिर उसके बाद में पोस्ट कोड क्या है जो आप लोगों को एडवर्टीजमेंट डिटेल नोटिफिकेशन से मिलेगा, एडवर्टीजमेंट नंबर आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, वहां से फिल करना है। फिर उसके बाद आपका नाम क्या है, फिर उसके बाद नाम बता रखा है कि भाई 10th की मार्कशीट पर जो नाम है वही होना चाहिए जैसा सर ने बताया। फिर आपका मोबाइल नंबर, फिर कंफर्म किया है मोबाइल नंबर को, फिर उसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ये सब भरने के बाद में जनरेट करेंगे ओटीपी को, ठीक है। चलिए अब ओटीपी जनरेट होगा, यहाँ पे ओटीपी डाल दोगे, अब आगे आ जाएगा। देखो ये वेरीफाई करोगे आप और जैसे ही वेरीफाई करोगे आगे स्टेप देखो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है जो आपने इन्फॉर्मेशन दिया है ना। देखो पोस्ट नेम ये हो गया, आपका जो नेम है वो नेम दिखेगा, आपका मोबाइल नंबर दिखेगा, ईमेल आईडी दिखेगा, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, ब्लर दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, अब मैंने ब्लर कर रखा है लेकिन आपको ये सारी चीज दिखेगा। और यहाँ पे देखो आपने करेक्ट दिया है कि नहीं ये सारा इन्फॉर्मेशन, ये टिक करना है आपको और टिक करके रीवेरीफाई करना है। और रीवेरीफाई करके जैसे ही आगे बढ़ोगे ये पेज ओपन हो जाएगा। देखो ये प्राइवेसी नोटिस है, आपको क्लियरली लिखा है विद रिस्पेक्ट टू योर प्राइवेसी, आपने जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसके प्राइवेसी को मेंटेन कर रहा है, मतलब उसको लीक नहीं करेगा एनएचपीसी, ये सारी चीजें मेंशन किया। और देखो यहाँ पे पर्सनल डेटा जो भी है, एप्लीकेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपका मैरिटल स्टेटस जो है, प्रेजेंट एड्रेस जो है, परमानेंट एड्रेस है, ये सारी चीजें जो है ना ये सिक्योर करके रखेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रखा है। अब देखो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो देखो क्लियरली मेंशन कर दिया है रजिस्टर सक्सेसफुली, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। रजिस्ट्रेशन नंबर ये एनएचपीसी करके जो भी नंबर होगा दिखेगा, प्लीज नोट इट फॉर फ्यूचर रेफरेंस, एन ईमेल एंड एसएमएस हैज बीन सेंट कंटेनिंग रजिस्ट्रेशन नंबर और लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। सबसे बड़ी बात यहाँ पे बच्चे एक गलती करते हैं, क्योंकि आजकल आपके पास मोबाइल होता है तो एट अ टाइम तो चीजें मिल जाती है, जैसे मैसेज मिल गया आपको, ईमेल आईडी पे चला जाएगा नोटिफिकेशन, बट दिक्कत ये होगी ना अब इसके बाद ये चीजों को आप रिटर्न फॉर्म में नोट करके लिख लीजिएगा कहीं पे, क्योंकि ये जब भूल जाओगे ना बेटा तभी मुश्किलें आती है और तभी आपको जब लास्ट टाइम में कोई कुछ भी कंफर्मेशन होगा, कुछ भी फॉर्म में अपडेट करना होगा तो आप परेशान होते हो। तो ये काम नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। अब देखो आगे आओगे, अब जब आगे आओगे तो आपको प्रॉपर एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना है। अब जैसे ही अप्लाई करने में देखो ये सारी चीजें, ये आपका ही डिटेल्स है क्योंकि आपने ही फॉर्म फिल कर रखा है। हेल्प डेस्क फॉर्म में जाना है और ये सारी चीजें देखना है। तो ये आपका पूरा डिटेल, एप्लीकेशन नंबर दिखेगा, कैंडिडेट का नाम जो है नाम दिखेगा, यहाँ पे ईमेल आईडी दिखेगा, मोबाइल नंबर दिखेगा, अल्टरनेट मोबाइल नंबर डाले होगे तो दिखेगा, नहीं डाले होगे तो नहीं दिखेगा, आपका पोस्ट नेम, पोस्ट कोड, एडवर्टाइजमेंट नंबर अच्छे से देख लीजिएगा और फिर आगे बढ़िएगा। तो जैसे ही आगे बढ़ोगे तो देखो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिर से पुटअप करना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे जेंडर हो गया, क्योंकि ऑलरेडी कुछ चीजें मेंशन होगा, कुछ चीजें अपग्रेड करना पड़ेगा। जैसे जेंडर हो गया आपका, डेट ऑफ बर्थ अच्छे से डालिएगा जो आपके 10th के सर्टिफिकेट में होगा उसके अकॉर्डिंग। और यहाँ पे लिखा है एज ऑन, अपने आप कैलकुलेट होकर हो जाएगा 1 अक्टूबर, जो लास्ट डेट है फॉर्म का 1 अक्टूबर 2025, उसके अकॉर्डिंग बता देगा कितने साल का है, आप एलिजिबल है कि नहीं उसके अकॉर्डिंग। नेशनलिटी डालना है, पता है इंडियन है, सभी लोग तो इंडियन ही होगा। डू यू बिलोंग टू जम्मू एंड कश्मीर वेयर ऑर्डिनरी हैज बीन डोमिसाइल इन दैट स्टेट बिटवीन 1/1/1980 एंड 31 दिसंबर 1989, अगर है तो यस, नहीं तो नो। नो ही होगा मोस्ट ऑफ, जो जिसका यस होगा वो यस कर दीजिएगा। रिजर्वेशन जो कैटेगरी होगा उसको डाल दीजिएगा। अब बात आगे बढ़ते हैं यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स पे, और इसको ध्यान से भरना है। यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं, स्पेशली मदर फादर के नेम में। देखो आपका नाम तो फिलअप रहेगा, फादर्स नेम डालना ही पड़ेगा, मदर्स नेम डालना ही पड़ेगा आपको। अगर आप शादीशुदा हो तो यहाँ पे डाल दीजिएगा, नहीं हो फिर भी डालना पड़ेगा आपको क्योंकि स्टार लगा हुआ है। रीजन, मोबाइल नंबर ऑलरेडी फिलअप रहेगा, ईमेल आईडी ऑलरेडी फिलअप रहेगा, अल्टरनेट मोबाइल नंबर डाले हो तो ऑलरेडी फिलअप दिखेगा आपको। अब सबसे इंपॉर्टेंट है टेस्ट सिटी, जो आपको एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ होगा, जो सीबीटी टेस्ट होने वाला है ये कहाँ होगा। तो 4 प्रेफरेंस दे रखा है, देखो ध्यान से, 1 2 3 4, सॉरी 3 दे रखा है, 4 ने 3 ही दे रखा है, 1 2 3। इसको ध्यान से चूज कीजिएगा आप लोग, क्योंकि यहीं पे ट्रैप है। सर यहाँ पे गलती क्या होता है ना, बच्चे जो है ना पहला दूसरा तीसरा, अब बच्चे का ये होता है ना सर कुछ भी डाल देते हैं रैंडम सा, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। घर के पास में जो हो और आपको कन्वीनियंस रहेगा, जहां पे आपको पता है ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं इजी हैं, उस जगह पे अपना जो प्रेफरेंस है वो रखिएगा। आगे बढ़ते हैं सर। हाँ, ये 3 चॉइस जो डालोगे उसी में से मोस्टली सर फर्स्ट प्रेफरेंस ही बच्चों को दे देता है, और फर्स्ट प्रेफरेंस फुल हो गया तो फिर सेकंड तक बात बन जाती है, थर्ड तक नहीं जाएगी बात।
अब देखो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है, इसके बाद वही पर्सन विद बेंचमार्क डिजेबिलिटी होना चाहिए, यस और नो जो भी है कर दीजिएगा। एक्स सर्विसमैन एम्प्लॉय डिटेल्स अगर आपने है, डिपार्टमेंट एम्प्लॉय डिटेल्स अगर आप कहीं काम कर रहे हैं, एनएचपीसी के इंटरनल कैंडिडेट है तो आप डाल दीजिएगा, लेकिन उसका डिटेल्स फिलअप करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिए। जैसे ही यस कीजिएगा डिटेल्स मांगेगा वो आपको, फिर 7 नेक्स्ट कीजिएगा, और 7 नेक्स्ट करोगे तो फिर से एड्रेस का जो है ध्यान रखिएगा, 2 एड्रेस मांगेगा, एक तो मांगेगा कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस, एड्रेस लाइन 1 2, फिर कंट्री मांगेगा, स्टेट मांगेगा, सिटी डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, पोस्टल कोड, अच्छे से भरिएगा इसको, क्योंकि आगे जो कम्युनिकेशन होगा इसी के बिहाफ पे होगा। इज परमानेंट एड्रेस सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस, ये जो परमानेंट एड्रेस है कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस दोनों सेम है, यस कीजिएगा, अपने आप ये सारी चीजें फिलअप हो जाएगा। अगर नो कीजिएगा तो फिर इसको आपको फिलअप करना पड़ेगा और फिर 7 नेक्स्ट करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना है। ओके, अब जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो अब यहाँ पे मांगेगा क्वालिफिकेशन डिटेल्स, यस आपका क्वालिफिकेशन, मैट्रिकुलेशन, 10th सर्टिफिकेट, बोर्ड का नाम, डेट ऑफ पासिंग, ये सब आपके सर्टिफिकेट पे मेंशन होता है, इंस्टीट्यूट नेम, स्कूल नेम, सब्जेक्ट कितना सीजीपीए आया, परसेंटेज आया, मार्क्स ऑब्टेन कितना है, मैक्सिमम मार्क कितना है, सेम चीज 12 का जो आपने 12 पास कर रखा है उसका बोर्ड क्या है, डेट ऑफ पासिंग क्या है, इंस्टीट्यूट स्कूल नेम क्या है, सब्जेक्ट और परसेंटेज सीजीपीए जो भी है, मार्क्स ऑब्टेन कितना था, मैक्सिमम मार्क मतलब टोटल मार्क्स कितना है 10th का और 12 का दोनों का डाल दीजिएगा। इसके बाद जैसे ही आगे बढ़ोगे इसेंशियल क्वालिफिकेशन, अगर आपने डिप्लोमा करा है, डिप्लोमा जरूरी है तो डिप्लोमा का जो भी डिटेल्स है सेम चीज, क्वालिफिकेशन टाइप, इंस्टीट्यूट नेम, यूनिवर्सिटी नेम, मोड ऑफ एजुकेशन कैसा था, स्पेशलाइजेशन क्या था, डेट ऑफ पासिंग और परसेंटेज सीजीपीए, मार्क्स ऑफ 10 कितना है और मैक्सिमम मार्क कितना है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे देखो कैंडिडेट नोट में लिखा गया है, कैंडिडेट मस्ट हैव डिप्लोमा एज मैंडेटरी क्वालिफिकेशन फॉर अप्लाइंग अगेंस्ट दिस पोस्ट, इस पोस्ट के लिए डिप्लोमा नेसेसरी है, मैंडेटरी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एनी हायर क्वालिफिकेशन इन एब्सेंस ऑफ डिप्लोमा वुड नॉट बी कंसीडर, अगर आपके पास डिप्लोमा के नहीं है और हायर क्वालिफिकेशन है तो आप इस पोस्ट के लिए कंसीडर नहीं किए जाएंगे, आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे, तो क्लियरली मेंशन है ये बात है। यहाँ पे बच्चे परेशान होते हैं। कैंडिडेट अपीयरिंग्स और अवेटिंग ऑफ फाइनल रिजल्ट एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, हेंस कैलेंडर शोइंग शुड नॉट एक्सटेंड पोस्ट क्लोजिंग डेट, मीन्स 1 अक्टूबर तक अगर आपके पास रिजल्ट नहीं है फाइनल ईयर का तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये इस बात का साइन है, इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं सर, आगे वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो दे दीजिएगा, जिस बच्चे के पास होगा पुटअप कीजिएगा, नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ेंगे, इसके बाद देखो 7 नेक्स्ट करते जाना है आपको। 7 नेक्स्ट करोगे तो आपको सारी चीजें देखो लिखा है, अपलोड द स्कैन कॉपी ऑफ द रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, क्लिक करके अपलोड कर देना वहां पे और देख लेना वहां पे जो नोटिफिकेशन दिखाया था उसमें मेंशन है क्या साइज होना चाहिए प्रॉपरली। इसके बाद यहाँ लिखा है अपलोड योर स्कैन 10th क्लास सर्टिफिकेट या मार्कशीट डालना है, यहाँ पे 12 का भी मार्कशीट या सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा। अपलोड योर एसेंशियल क्वालिफिकेशन, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा। आप अपलोड योर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में तो सर्टिफिकेट यहाँ पे देना पड़ेगा, तभी उसका बेनिफिट ले पाओगे। कैंडिडेट नेम दिखेगा, एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन फी, बात आती है कितना फीस लगेगा सर, तो 708 रुपया दिखा रहा है यहाँ पे, देखो 708 रुपया दिखा रहा है, यस, तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अब जैसे ही आगे बढ़ोगे ऑनलाइन पेमेंट करना है, पेमेंट का तो सीन पता ही है, जैसे ही ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करोगे इसको टिक, इसको टिक, इसको टिक, इसको टिक, इसको टिक, सारी चीज़ों को एग्री करोगे, मतलब आप सारी चीज़ें ने सही फिलअप किया है। अगर आप नहीं कहीं पे कोई लग रहा है, शक लग रहा है, आप बैक जाकर के सारी चीज़ों को रीचेक कर लेना, जिसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं, और ये कैप्चा को डाल के जैसे ही क्लिक करोगे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। बट बिल्कुल पेमेंट अभी इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे करना पड़ेगा, जो कि मैंने नहीं दिखाया। नॉर्मल सा है पेमेंट करने का, जो सारे फॉर्म में करते हो आप लोग करे ही होगे, तो वही सेम चीज़ है, वैसे ही पेमेंट करना है। नॉर्मली पेमेंट कर दोगे, 708 रुपये दिखा रहा है आपको। इसके बाद आपका कंप्लीट फॉर्म फिलअप हो जाएगा। बाकी जो डिटेल्स आएगा उस डिटेल्स को लिख करके नोट डाउन करके, जैसे आपका आईडी है, जो पासवर्ड है, उसको अच्छे से रखिएगा। इन फ्यूचर कोई भी चेंजेज होगा या कुछ भी होगा कंसर्निंग इससे रिलेटेड तो आपको वहीं पे मिलेगा, क्योंकि आईडी और पासवर्ड बहुत जरूरी है। ओके सर, बाकी आप लोगों को कोई डाउट आता तो हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे आप कनेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली कृष्णा सर के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे, जिससे कि आपको कोई भी डाउट आए तो आप हमें पूछ सकते हैं। बाकी आपका कमेंट सेक्शन भी ओपन है इन चीज के लिए। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एनएचपीसी जेईई। पूरी जान लगा दीजिए इस बार, और इस कमेंट सेक्शन में टारगेट एनएचपीसी 2025 जरूर लिख के जाइएगा। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।